दोस्तों, विदेश जाकर कमाने का सपना हर कोई देखता है और मिडल ईस्ट तो आज के समय इसके लिए काफी फेमस है। लेकिन कुछ समय पहले हमने इसके साइड इफेक्ट भी देखे, जैसे दुबई में भारी बारिश, यूक्रेन हमले में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स, तो अब कुवैत में हुआ ये हादसा। खैर, हम जहां भी रहें इसकी कोई गारंटी नहीं कि हर वक्त सेफ ही रहेंगे, लेकिन जब आप अपने घर और देश से दूर कहीं बुरा वक्त देखते हैं तो ये सहने से बाहर हो जाता है। ऐसा ही कुछ इस समय कुवैत में आग की चपेट में आए भारतीयों का हुआ है, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका दर्द तो हम समझ भी नहीं सकते, लेकिन जो घायल हैं वो हर दिन इस मंजर को जी रहे हैं। दोस्तों, कुवैत में क्या कुछ हुआ है और इंडियन गवर्नमेंट का इस पर क्या कहना है, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, कुवैत के मनगाफ शहर में 12 जून की सुबह एक भयानक हादसा हो गया। मनगाफ में बनी एक बिल्डिंग, जिसमें ज्यादातर दूसरे देशों से आए वर्कर्स रहते थे, बिल्डिंग में लगी भीषण आग का शिकार हो गए। इस घटना में कम से कम 49 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर भारतीय हैं। वैसे इस बिल्डिंग में दूसरे देशों से आए कामगार भी रहते हैं। कुवैत अधिकारियों ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि मरने वाले वर्कर्स किस देश के हैं। हालांकि कुवैत स्थित भारतीय दूतावास की ओर से बताया गया है कि इस हादसे में 30 से ज्यादा भारतीय घायल हुए हैं। वहीं मरने वाले 49 लोगों में सिर्फ 40 भारतीय ही हैं। कुछ लाशें तो अभी भी ऐसी हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल है। कारण है उनका इतना अधिक जल जाना। दोस्तों, इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि बिल्डिंग में आग कैसे लगी। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो दक्षिण मंगाफ के एक जिले में है। आग के कारण बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें 160 से ज्यादा मजदूर रहते थे। अभी के लिए सिर्फ इतना बताया गया है कि आग सुबह 4:30 बजे निचली मंजिल पर बनी रसोई में लगी और तेजी से पूरे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में फैल गई। कुवैत अधिकारियों ने बताया कि अभी इसकी जांच की जा रही है कि इस बिल्डिंग में आग किस वजह से लगी। इस हादसे में बचे लोगों ने बताया कि आग अचानक से फैली और बहुत कम समय में पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। सुबह का वक्त होने की वजह से सभी लोग सोए हुए थे, इसलिए आग का इतनी जल्दी पता नहीं चला। वहीं दूसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में बहुत ज्यादा लोगों के रहने की वजह से उन्हें आग से बचने का मौका ही नहीं मिला। कई लोगों की मौत आग से पैदा हुए धुएं से दम तोड़ने के कारण हुई है। कारण, इस बिल्डिंग में जरूरत से कई गुना ज्यादा मजदूर रहते थे। इसलिए कुवैत के उप प्रधानमंत्री ने इस हादसे के लिए रियल एस्टेट मालिकों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने रियल एस्टेट मालिकों पर रूल्स तोड़ने और लालच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया है। वहीं इसके साथ ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी दुख जाहिर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत में हुए हादसे पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस हादसे पर दुख जाहिर किया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राहत कोष से मरने वाले भारतीय नागरिकों के परिवारों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं कुवैत के पुलिस कमांडर ने कहा, हम हमेशा सावधान रहते हैं और चेतावनी देते हैं कि इमारत में बहुत ज्यादा लोगों को ना रखा जाए। साथ ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत में आग लगने की घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, कुवैत शहर में आग लगने की घटना की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। खबर है कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे राजदूत कैंप में गए हैं। हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहन संवेदना। घायलों के जल्द और पूरी तरह ठीक होने की कामना करता हूँ। हमारी एम्बेसी इस घटना से जुड़े सभी लोगों की पूरी मदद करेगी। दोस्तों, कुवैत में हुए हादसे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।